नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दो तीन इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आए हैं जो कि मैथ और रीजनिंग आपके दोनों में काम आएंगी। नॉर्मली आपके सामने जैसे दिख रहा होगा 23 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 11 से। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, पहले 1 की 3 के साथ, 1 की 2 के साथ, क्रॉस 3 के साथ, 2 के साथ, देन इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना, 11 से मल्टीप्लाई और 2 डिजिट का नंबर हो तो कुछ भी नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला याद करना ना कुछ और। ठीक है, आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी। क्या? एक तो सेम टू सेम उतार दो इसको ऊपर वाले को। कैसे? 2 का 2 एंड 3 का 3। ठीक है, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, आपका आंसर आ गया। आसान है ना? नहीं समझ में आया? एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 43 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 11 से। 43 की मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। कुछ नहीं करना, 4 का 4, 3 का 3, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर? एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। ठीक है, कुछ नहीं, 4 का 4 उतार दो, 5 का 5 उतार दो, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, आपका आंसर आ गया। चेक करके आप देख सकते हो। क्लियर? दूसरी हमारी ट्रिक है स्केयर फाइंड आउट करने की। स्केयर फाइंड आउट करने की इसमें एक कंडीशन है, लास्ट में आपके 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 15, 25, 35। ठीक है, 1-2 मिनट का भी सवाल नहीं है ये, सीधा 3 या 4 सेकंड में आप सोल्व कर दोगे। नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं? 15 का निकालना है तो 15 के 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5 कैरी 2, देन 7 एंड 5 1, दैट आंसर इज दिस। 2 या 3 सेकंड का सवाल है, आप ध्यान से देखते रहिए मैं कैसे कराता हूँ। आप बिल्कुल सेम टू सेम ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप। 15 है, कुछ भी याद नहीं रखना। जो 1 है हमें पता है काउंटिंग में 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 2 देन 2 लिखा, उसके पीछे इसका स्केयर कर दो 25, आपका आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, उससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 25 का स्केयर फाइंड आउट करना है, 25 का स्केयर फाइंड आउट मुझे पता है 2 के बाद काउंटिंग में 3 आता है, सबको पता है। तो 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, कितना आएगा? 6, पीछे 25 लगा दो, आपका आंसर आ गया। कितनी देर लगी? 3-4 सेकंड। अभी लगते हैं 35 का स्केयर करते हैं। 3 से अगला क्या होता है? 4, 12, पीछे 25 कर दो, आपका आंसर हो गया। इसी तरह 75 का स्केयर अगर मैं करना चाहूँ, 75 का स्केयर अगर मैं करना चाहूँ, 7 से अगला काउंटिंग में क्या आता है? 8। 7 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? 7 8 जा 56, 25 पीछे लगा दो, आपका आंसर। कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे वाला अक्षर देखना क्या है काउंटिंग में। इससे अगले वाला जो भी नंबर आता है आप उसके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसके पीछे 25 लगा दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये तो थी जिसके लास्ट में 5 आ जाए। अब कई बार प्रॉब्लम ये आता है लास्ट में 5 ना हो तो बात ठीक है आपकी भी, हर कोई लास्ट में 5 ही थोड़ी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 23 का कर देता हूँ। चलो ये छोटा ये बड़ा ले लेते हैं हम, 46 का ले लेता हूँ। ठीक है, 46 का अगर मेरे को स्केयर निकालना है, 46 का मेरे को स्केयर निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप इस तरह याद रखो। कैसे? 4 का स्केयर कितना है? 16 एंड 6 का 36। अब इसमें आपको जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्या दिखाई दे रहा है? 4, 6 और 2। ठीक है, कितना हो गया बताओ? 48। 48 का आप एक डिजिट इसके नीचे लिख दो, एक इसके नीचे लिख दो, सबको जोड़ दो। 6, 11 कैरी 1, 1 एंड 2, आपका आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, 36 का स्केयर निकालना है मेरे को। किसका निकालना है? 36 का निकालना है। वही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। माइंड में ड्रॉ करोगे जो करोगे। ठीक है, माइंड में ड्रॉ करोगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। 2 या 3 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल पाओगे। अब जैसे 6 का हो गया 36। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने की है, जैसे मान लो 3 का स्केयर करेंगे हम 9, तो ये नंबर हमेशा आपका 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर एक डिजिट है तो आगे 0 लगा देना आप। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था? सबकी मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 × 6 18, 18 × 2 36, 36 आ गया ना। 36 का 6 यहाँ और 3 यहाँ, इन सबको ऐड कर दो, 6 9 आपका आंसर। क्लियर? 36 का स्केयर
कितनी देर निकली। अब आप कहोगे सर इससे बढ़िया तो हम ऐसे नॉर्मल तरीके से भी कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हो भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आप इसमें 3 डिजिट का 4 डिजिट का ऐसे आप निकाल सकते हो।